हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण, इन चार टॉपिक के बारे में विस्तृत पूर्वक हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है। शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर पहले से पढ़ चुके हैं, अगर आपको पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूज़न है, तो आज की इस वीडियो में सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ज़रूर। सबसे पहला टॉपिक आता है अल्पप्राण। सबसे पहले जानते हैं अल्पप्राण क्या है, ठीक है। अल्पप्राण क्या है? अल्प मतलब होता है कम। अल्प मतलब होता है कम या थोड़ा, नहीं। तो इसका डेफिनेशन पहले समझिए। जिस वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु लगे उसे कहते हैं अल्पप्राण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु लगे उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। अल्पप्राण जितने भी वर्ण हैं उसके उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु लगता है। पहला अंतर याद रखिएगा। दूसरा इसमें याद रखिएगा, अल्पप्राण के अंतर्गत अल्पप्राण का उच्चारण करते समय हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसे कहते हैं अल्पप्राण। उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। क्लियर? देखिए, अगला इसका पॉइंट याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। याद रहेगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। आगे आता है कि अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, तो जानिए अल्पप्राण की संख्या जो होती है 19 होती है। अंतस्थ वर्ण भी इसमें अल्पप्राण के ही अंतर्गत आ जाते हैं। तो गिनिए, 5 5 10, 10 4 10, 5 15 होगा, नहीं। यह 5 वर्ण हुआ, यह भी 5 5 5 10, 5 15। अंतस्थ वर्ण 4 है, तो 15 4 19। तो अल्पप्राण की संख्या कुल कितनी होती है? 19। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? कुल 19, ठीक है। अगला पॉइंट याद रख सकते हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण भी आते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण भी आते हैं। क्लियर हुआ? अल्पप्राण के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण भी आते हैं। अल्पप्राण से संबंधित बहुत सारे पॉइंट बताए। पहला बताए, जिस वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु लगे उसे अल्पप्राण कहते हैं। फिर बताए, जिस वर्ण के उच्चारण में आकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण की संख्या 19 होती है। अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? 19। अल्पप्राण के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण भी आते हैं, ठीक है। तो हमने कम से कम 5 अंतर बता दिए। और याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य र ल अ अल्पप्राण कहलाता है। हमने आपको इस वीडियो में अल्पप्राण से संबंधित 5 पॉइंट बताए, ठीक है। याद रखिएगा। अब चलिए महाप्राण की ओर। महाप्राण से संबंधित अब कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जिस वर्ण के उच्चारण में
हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं महाप्राण। जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन याद रख सकते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक मात्रा में प्राणवायु लगे उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक मात्रा में प्राणवायु लगे उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। क्लियर हुआ? इसका अगला पॉइंट याद रख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ तथा तालव्य स्वर, मूर्धांक स्वर, दंत स्वर और हो महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तालव्य स्वर, मूर्धांक स्वर, दंत स्वर और हो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। अब जानिए महाप्राण की संख्या कितनी होती है? महाप्राण की संख्या गिनिए। 5 5 10 और ऊष्म वर्ण 4 हुआ तो 10 4 14। तो महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। क्लियर हुआ? महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। तो और अगला पॉइंट याद रखिएगा, महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म वर्ण भी आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं, जबकि अल्पप्राण के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं। ठीक है, एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु लगे उसे कहते हैं अल्पप्राण, और जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक मात्रा में प्राणवायु लगे उसे कहते हैं महाप्राण। अल्पप्राण की संख्या 19 होती है, जबकि महाप्राण की संख्या 14 होती है। ठीक है, आगे पॉइंट याद रखिएगा, अल्पप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम तथा य र ल अ, ठीक है, अल्पप्राण कहलाता है। जबकि महाप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तालव्य स्वर, मूर्धांक स्वर, दंत स्वर हो महाप्राण कहलाता है। ठीक है, अल्पप्राण के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आता है, जबकि महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। क्लियर हुआ? अब समझिए घोष वर्ण और अघोष वर्ण में क्या अंतर है। घोष वर्ण और अघोष वर्ण में क्या अंतर है? सबसे पहले जानिए घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, साथ ही साथ य र ल ओ, साथ ही साथ इसमें हो भी होगा। ठीक है, हो हलंत। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य र ल ओ और हो क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है। इससे संबंधित और कुछ पॉइंट है। आखिर घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है ये भी जानना जरूरी है। तो घोष वर्ण की संख्या देखिए कितना होगा, 5 5 10 10 5 15 15 5 20। ठीक है, अंतस्थ वर्ण देखिए 4 है, और देखिए ऊष्म वर्ण का एक हो अक्षर आ जाएगा इसमें, यानी हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण इसमें 5 आएगा, नहीं, ऊष्म वर्ण का हो अक्षर जो है अंतस्थ में ही आ जाएगा। तो 5 5 10 5 15 15 5 20। तो घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 20। घोष वर्ण का परिभाषा फिर से सुनिए, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य र ल ओ और हो घोष वर्ण कहलाता है। अब समझिए अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण तथा तालव्य स्वर, मूर्धांक स्वर, दंत स्वर अघोष वर्ण कहलाता है। आगे आता है इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या देखिए कितनी होती है, ये 5 हुआ, 5 10 10 3 13। तो अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है?
13 और घोष वर्ण की संख्या 20। क्लियर हुआ। और महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। महाप्राण की संख्या 14। कैसे हुआ था आपको समझा दिए हैं। महाप्राण क्या कहलाता है बताओ? महाप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, नहीं, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तालब सो मूर्धन्य सो दंश और हो, इसमें हो भी आया था महाप्राण में। तो 5 5 10 हुआ था द्वितीय चतुर्थ, 5 5 10 और 10 4 14। महाप्राण की बात कर रहे हैं। तो कुल कितना था महाप्राण? 14। और अल्पप्राण कितना था? 19। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में एकदम पूछा जाएगा और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। और हमने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाई अल्पप्राण, महाप्राण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में सारा चीज़ समझ में आया होगा। आप लोग अपने से सेल्फ नोट्स बनाइए और जो भी परिभाषा बताए हैं अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।